हेलो फ्रेंड, आपके सामने ये न्यूमेरिकल्स लेकर आ गए। जैसे आप सभी को मैंने बोला था कि केस का डेरिवेशन तो किए हैं, साथ साथ में न्यूमेरिकल को किस तरीके से कौन से केस को बिलोंग करेगा ये सारा कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। क्वेश्चंस भी आपको समझाते जा रहा हूँ कि अगर आपने क्वेश्चंस नहीं समझा है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा ही है कि कैलकुलेट रिड्यूस लेवल, मतलब आरएल की बात कर रहा है। रिड्यूस लेवल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा के बेस पर, इस बेस के अकॉर्डिंग या इसके रेफरेंस से आपको कोई टावर है उसके टॉप का आरएल बताना है। क्या पूछा है? टॉप का आरएल। क्वेश्चन में ये भी चेंज करके पूछ सकता है इसका बॉटम का आरएल बताओ, ऐसे भी चेंज करके पूछ सकता है। बाकी सब डेटा वही रहेगा, बॉटम का आरएल पूछ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे करना है और क्या दिया है देखो, ये दिया है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। स्टेशन मतलब जहां पे हम इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट, मतलब दो स्टेशन हमारा है इंस्ट्रूमेंट का, एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट। ए पॉइंट पे हमने देखा तो रिड्यूस रीडिंग ऑन बेंचमार्क, बीएम मतलब बेंचमार्क, मतलब जहां का मुझे पता है वो बेंचमार्क पर जब हमने लेवलिंग स्टाफ रखा और जब ए से मैंने देखा तो उसकी रीडिंग कितनी आई? 1.75 मीटर आया। और वहीं से जब मैंने वर्टिकल एंगल लिया, देखो प्लस रखने का मतलब क्या है? एलिवेशन, एलिवेटेड एंगल है, ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है प्लस, और माइनस होता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ये भी ध्यान रखना। अगर एंगल माइनस हुआ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों प्लस है मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ए से जब टॉप ऑफ द टावर देते हैं, वर्टिकल एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर, यहाँ बोला भी है, टावर के टॉप पे लेके जाते हैं हम अपनी लाइन ऑफ साइट, और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया? यहाँ 15 डिग्री बनाया है। और जब बी से देखते हैं तो बेंचमार्क पे रीडिंग ये आया, हॉरिजॉन्टली बेंचमार्क पे देखे तो ये 2.10 आया और ये 11 एंगल आया, ठीक है। अब बात हो रही है, थोड़ा ध्यान से समझना। यहां से जब हमने बी पॉइंट पे देखा तो एंगल की डिग्री क्या है? एंगल की डिग्री कम है, और जब ए पॉइंट से देखा तो एंगल की डिग्री ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब हो सकता है कि मेरा जो ये आगे वाला, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं ना वैसे वैसे ऐसे मेरी मुंडी ऊपर उठती जाती है, टॉप पे देखना है तो, ठीक है। मतलब एंगल ज्यादा होता है जैसे जैसे नजदीक में जाते हैं, मतलब नजदीक वाला होगा तो उसका एंगल ज्यादा होगा। अच्छा, ये भी एक रीजन है, और इसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि हाइट कितने पे है, ये भी तो मायने रखता है कि एक सेम लेवल पे है या डिफरेंट लेवल पे है, तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगा। पहले इंफॉर्मेशन दिया है कि आरएल ऑफ बेंचमार्क इज 100 मीटर, जो बेंचमार्क है वहां का आरएल दे दिया है, 100 मीटर दे दिया है। एंड ऑब्जर्वेशन आर टेकन विद द लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल ए बी, दोनों इंस्ट्रूमेंट ए और बी है उनके बीच का डिस्टेंस दे दिया है 50 मीटर है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, हाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे दिया। एंड ए बी एंड टॉप ऑफ द टावर आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन। कैसे है? सेम वर्टिकल प्लेन में है, सेम वर्टिकल प्लेन में है। मतलब हमारा जो सेकंड नंबर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि सेम वर्टिकल प्लेन में हो, बेस इनएसेसिबल हो, तो उस कंडीशंस में हम ये अप्लाई करते थे। बट उसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट थी कि सेम लेवल और डिफरेंट लेवल की बात हो रही थी, सेम लेवल पे है या डिफरेंट लेवल पे है। अब सेम लेवल पे है या डिफरेंट लेवल पे, ये किससे पता चलेगा? सेम लेवल पे है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का लेवल सेम है, एक्सेस लेवल सेम है या डिफरेंट है, वो पता चलेगा ये रीडिंग ऑन बेंचमार्क से। अगर ये दोनों की वैल्यू सेम है, ध्यान से समझो, दोनों की वैल्यू सेम है तो उसका लेवल सेम है। डिफरेंट है अगर तो लेवल डिफरेंट है। पता चल रहा है कि कौन से केस को बिलोंग कर रहा है? ये सेम वर्टिकल प्लेन में है बट लेवल क्या है? डिफरेंट है। अब तुम्हें मैं वही चीजें दिखाना चाहता हूं कि कैसे बना होगा। मान लीजिए इस तरीके का है जहां पे ये टावर है और इस का नाम दे देते हैं पी पॉइंट रख देते हैं, ठीक है। पी पॉइंट का मुझे आरएल पता करना है, और मान लीजिए यहां का ये कोई बेंचमार्क है जितना दिया है, ये 100 मीटर दिया है, यहाँ का इस पॉइंट का दिया है। अब यहाँ पर स्टाफ रखोगे, देखो देखो ध्यान से आप देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
कैसे बनाना है सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये लेवलिंग स्टाफ रखें। अब देखो ए पॉइंट से मेरा 1.75 आ रहा है, तो मान लो ये 1.75 ये है, ये जो आया है 1.75 आया, तो इसकी लाइन ये होगी। और ये किसकी लाइन बता रहा है, किसकी लाइन बता रहा है, ये ए का बता रहा है, ए का मतलब ए का हम बना लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या बताएगा, दूसरा वाला बी का जो है 2.10 कहां पे आएगा, इससे ऊपर आएगा, ऊपर जाएगा ना, रीडिंग का लेवल तो 2.10। सपोज दैट मेरा यहां पर आ रहा होगा ये कितना 2.10, तो ये बी का लेवल बता रहा है कि नहीं बता रहा, ये बी का लेवल जा रहा है। अब मेरा बी का स्टेशन यहाँ पे होगा एंगल, और ए का इस पर बनेगा क्योंकि ए का ये लेवल है। अब आगे कौन होगा, ध्यान से समझना, आगे कौन हो सकता है, जिसका एंगल ज्यादा होगा वो इसके नियर होगा, ये भी ध्यान रखना, जिसका एंगल ज्यादा वो इसके नियर होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम उसके नजदीक जाते हैं ना वैसे वैसे एंगल मेरा बढ़ते जाता है, और दूर रहते हैं तो कम एंगल रहता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो नजदीक में कौन है, ए पॉइंट होगा, ए का लेवल ये है तो मैंने ए का यहां पर बना दिया, ये बना दिया। ठीक है, और बी का लेवल ये है तो बी का मैंने ये बना दिया। समझ में आ रहा है बी, और इनके बीच का डिस्टेंस दिया है, बी का डिस्टेंस कितना दिया है 50 मीटर ये दिया है। अब बात आती है यहां पे, यहां से मान लो ये लेवल जो रहा होगा वहां से उसका मान लो h1 आया होगा, और ये लेवल से उसका h2 हाइट होगा। क्लियर, यहां से इसमें देखा होगा तो जो एंगल आया है वो 50 डिग्री आया है, और यहां से जब उसने देखा तो एंगल जो आया होगा वो 11 डिग्री है। क्लियर, दिया है 11 डिग्री, ये 50 डिग्री, ए से देखा तो 50 डिग्री, बी से देखा तो 11 डिग्री। ये डायग्राम आपको एग्जैक्ट ऐसे बनाने पड़ेंगे फिगर की हेल्प से, इसीलिए मैं समझा रहा था। क्लियर, अब देखो आपको क्या चाहिए, अगर मान लीजिए कि ए वाले स्टेशन को पकड़ते हो तो ये हाइट यहां तक पहुंच जाओगी, यहां से आपको अगर H2 मिल जाए तो P पे पहुंच गया, R वाला P मिल जाएगा। या तो दूसरा स्टेशन अगर लेते हो तो यहां से आपको ये पता है, ये लेवल पे आ जाओगे क्योंकि 2.1 दिया है, यहां ऐड करोगे तो यहां पे आ जाओगे, और यहां से अगर H1 की वैल्यू आपको पता है तो ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा। बट ये ध्यान देना कि यहां से ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस ये b नहीं पता है, ये b पता है, ये b इक्वल टू दिया है कितना 50 मीटर। और मैंने बोला था कि इन दोनों का डिफरेंस देखो, H2 माइनस H1 करोगे, ध्यान देना, H2 माइनस H1 इसको हमने HD सिलेक्ट किया, और ये मुझे पता है, कैसे पता चलेगा, पता है ये H2 माइनस H1 पता है, मैं बोल रहा हूं पता है, आपको पता है। यहां देखो ना, ये वही है ना डिफरेंस, ये डिफरेंस तो यही है, 2.1 में से 1.75 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा। तो यहां पे मैं कर भी सकता हूं, कैसे करूं, इसको मैं वहां पे लिख देता हूं, यहां पे मेरे पास जगह है, तो HD इक्वल टू H2 माइनस H1 कितना आ जाएगा 2.10 माइनस 1.75 है, यही है ना, 2.10 माइनस 1.75 कितनी वैल्यू आ रही है एचडी की, 0.25 इधर और 0.10 इधर, 0.35 मीटर। क्लियर, ये पता चल गया। ठीक है, ये डी मुझे नहीं पता है बेबी, ये डी नहीं पता। अभी मैं एक ट्रायंगल ले सकता हूं, देखो ए, इसका नाम सी रख देते हैं, ए पी सी, ये वाला ले लो। अगर ए पी सी लेता हूं इन ट्रायंगल ए पी सी, ठीक है, तो उसमें मैं अप्लाई करूंगा tan, कौन सा, ए पर 15 डिग्री है तो tan 15 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, कौन सा है, H2 अपॉन डी आएगा, H2 अपॉन डी आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या है, tan 15 डिग्री की वैल्यू 0.26 है, 0.26, और ये d इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा,
ये H2 के इक्वल आया, ये इक्वेशन 1 रख दो, होगा ना। ये D इधर मल्टीप्लीकेशन होगा, D इधर मल्टीप्लीकेशन होगा, tan 15 की वैल्यू 0.26 आया और D इधर मल्टीप्लीकेशन में H2 इक्वल टू आ गया क्योंकि H2 बचा, इक्वेशन 1 हो गया। अब मैं ये पूरा ट्रायंगल ले रहा हूं, देखो ये वाला कौन सा है, ये B वाला पॉइंट है, B और ये C वाला, B C P, या ये C मान लो, ये C डैश मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो B C P लिखते हैं इन ट्रायंगल B C P। उसमें tan 11 डिग्री अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, H1 अपॉन B प्लस D आएगा, H1 अपॉन B प्लस D। tan 11 की वैल्यू क्या है, 0.194 और ये इधर मल्टीप्लीकेशन में होगा, B प्लस D इधर मल्टीप्लीकेशन में होगा H1। तो B की वैल्यू तो आपको पता है ऑलरेडी, D नहीं पता है, इक्वल टू H1, इक्वेशन 2 दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी एक और चीज आपको पता है, क्या पता है, ये पता है H2 माइनस H1, मैं कर लू H2 माइनस H1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सब्ट्रैक्शन कर लो। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, H2 माइनस H1 करना है, H2 माइनस H1, मैं यहां पे कर लिया H2 माइनस H1 जिसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, HD H2 माइनस H1 कितना आया था 0.35, ये पता है। अब इसमें भी ये माइनस ये करना है अपने, ये माइनस ये मतलब 0.26D माइनस 0.194 50 प्लस D, यही है, यही है, ये माइनस ये वही लिखा। अब यहां तो इसको ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं, यहां 0.26 कैपिटल D है माइनस यहां पे 0.194 इंटू पहले 50 करो फिर माइनस 0.194 इंटू D होगा और यहां पे 0.35 है। ये कोई पूछेगा 0.35 कहां से आया, तो H2 माइनस H1 यहां पे ऑलरेडी निकाला है, H2 माइनस H1 की वैल्यू यहां पर ये आई हुई है, ठीक है 0.35। अब ये आप कर सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या आया वो आप कर सकते हो, और इन दोनों में देखो ये दोनों को अगर कॉमन करोगे, D कॉमन करते हो तो यहां से 0.26 माइनस 0.194 और ये जो माइनस की वैल्यू आ रही है 0.194 इंटू 50 कितनी आ रही है बता दो मुझे, 0.194 इंटू 50 9.7। अब ये 9.7 माइनस में उस तरफ जाके ऐड हो जाएगा 9.7 प्लस 0.35 क्योंकि इधर माइनस था इधर आके प्लस हो गया और ये प्लस तो था ही, ठीक है। अच्छा ये में से इसको माइनस करो 0.26 में से 0.066 अच्छा आया ये 0.066, ठीक है। और यहां पर ये दोनों ऐड करने पे कितना आ रहा है 10.05, ओके। और ये वैल्यू इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, ये मल्टीप्लीकेशन है इधर डिवाइड होगी तो D इक्वल टू क्या आ जा रहा है 10.05 डिवाइड बाय 0.066 कितना आ रहा है 152.7 कितना 152.27 इतना ज्यादा आ रहा है और डिवाइड कर रहे हैं, ओके इतना ज्यादा आ रहा है क्योंकि 1 भी नहीं है 0.1 भी नहीं है 0.067 है तो इतना D का वैल्यू आया, ये D है, D से हमें लेना देना नहीं है, हमें तो ये H1 मिले या H2 मिले वो चाहिए। अच्छा D की वैल्यू मिला तो आप इसमें या इसमें D की वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं तो H2 इक्वल टू क्या हो रहा है H2 इक्वल टू D इंटू 0.26 है तो D की वैल्यू आया 152.27 इंटू 0.26 कितना आ रहा है H2 की वैल्यू 152.27 इंटू 0.26
कितना आ रहा है? 39.59। ये क्या है? H2 की वैल्यू है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, H2 आपको पता है, मतलब ये वाला लाइन लेके चले, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस ये 1.75 और प्लस ये H2 अगर ऐड करते हैं तो आपको यहाँ टॉप का RL मिल गया। तो मुझे RL एट P पता करना है, तो क्या होगा? पहले RL एट बेंचमार्क या ऑन बेंचमार्क प्लस 1.75 प्लस H2 करूंगा तो आ जाएगा। यहाँ का 100 दिया है, यहाँ का 1.75 दिया है और इसका आया है 39.59। ये सभी ऐड करो, देखो कितना आ रहा है? 100 प्लस 1.75 प्लस 39.59 141.34। ये आपका RL एट P आ जाएगा। मतलब क्या लिख सकते हो? RL एट टॉप ऑफ द टावर इज 141.34 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं था तो वहां पर इसको के नीचे लिख देता। तो ये है मेरा कैलकुलेशन, इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कोई डाउट है? सर कुछ एरर है असाइनमेंट में 135.81 दिया है डी। तो कुछ कैलकुलेशंस मिस्टेक होंगे तो आप सुधार कर सकते हो। कहीं पे अगर मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप इंप्रूव करना, मेथड यही है, कैलकुलेशन करने का मेथड यही है। ठीक है, अगर कहीं कैलकुलेशन में आप चेक कर सकते हो कि कहीं कैलकुलेशंस में मिस्टेक है तो आप इंप्रूव कर सकते हो। बाकी और कोई मेथड में कोई मतलब मिस्टेक नहीं है। ठीक है, करने का तरीका यही है। सर एक क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन में H1 और H2 दिया गया होगा और एंगल फाइंड करना नहीं देगा ना, क्योंकि हमें वही तो पता करना है, ये कभी नहीं देगा। मेरा क्वेश्चन है हाँ। H1 और H2 दिया गया होगा तो फाइंड एंगल कैसे करेंगे? एंगल नहीं दिया गया होगा तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ दिया होगा, क्योंकि हम 10 का अप्लाई करते हैं, या तो इसका लाइन ऑफ साइड की वैल्यू कुछ दिया होगा, कुछ ना कुछ। देखो ट्रिग्नोमेट्री में कोई दो वैल्यू दिया जाएगा तभी तीसरा मिलेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जैसे अप्लाई करते हो tan थीटा इक्वल टू जो भी होता है अपोजिट अपन एडजेसेंट होता है, या साइन अप्लाई करते हो तो अपोजिट अपन हाइपोटेनियस होता है। तो या तो एंगल दिया होगा या तो कोई साइड दिया होगा, कोई दो दिया होगा वैल्यू, तो तीसरा हमें मिल सकता है। तो कंडीशन कैसा होता है? कोई भी देखो, हम जो जिसका पता कर रहे हैं वो जो भी पता करने वाले, ये तो हम मेजर ही नहीं कर सकते, तो ये देगा ही नहीं। ठीक है, तो एंगल की बात नहीं, एंगल तो हम ले सकते हैं, तो जो हम कर सकते हैं वो दिया है, जो नहीं कर सकते वो फाइंड आउट करना कैसे, वो टेक्निक यहां पे सीखने को मिल रहा है। ओके, तो ठीक है, ट्राई करूं।